आज हम देखेंगे कि हम HTML फाइल को कैसे वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट करने का मतलब होता है ये चेक करना कि कोई चीज़ सही है, एक्यूरेट है या नहीं। कोई फाइल ब्राउज़र पे चल जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। इसका एग्जांपल है, जैसे हमने ये index.1.html खोली, ये फाइल ब्राउज़र पे चल भी गई, इसने हमें आउटपुट भी दे दिया। तो पहले हम ये देखते हैं कि क्या ये फाइल सही है। तो हम इसके लिए सर्च करेंगे HTML वैलिडेटर। सबसे पहले हमारे पास W3 मार्कअप वैलिडेशन सर्विस है कि हम इसे खोलेंगे। इसमें हम वैलिडेट बाय फाइल अपलोड करके देखते हैं। वैलिडेट बाय फाइल अपलोड में हमने अपनी फाइल जैसे हमें वैलिडेट करनी है उसे अपलोड किया ब्राउज करके, फिर हमने चेक पे क्लिक किया। जब हम चेक पे क्लिक करेंगे तो हमें ये बताएगा कि यहाँ पे 2 एरर्स और 4 वार्निंग है। इसका मतलब इस फाइल में कुछ गलतियाँ हैं। इसमें जो वार्निंग्स होती हैं उसे और कुछ एरर्स होती हैं। एरर हम सबसे पहले देखना हमें चाहिए। तो अगर हम देखेंगे, सबसे पहली एरर है कि डॉक्यूमेंट का डिक्लेरेशन नहीं है। अगर आपको याद होगा, आप HTML में पढ़ते हैं कि डॉक्यूमेंट में सबसे पहले डिक्लेरेशन चाहिए होता है, जो ये बताता है कि ये फाइल कौन से फॉर्मेट के लिए बनाई गई है। क्या ये HTML5 में है या फिर ये HTML4 में है या फिर कुछ और। जैसे ही हमने इसको अपडेट किया, हम वापस जाएंगे, दोबारा से अपलोड करेंगे उसी फाइल को और हम देखेंगे क्या हमारी फाइल सही हुई, रिवैलिडेट पे क्लिक करके। अब यहाँ पे इसे 2 एरर मिली। एलिमेंट हेड इज मिसिंग अ रिक्वायर्ड इंस्टेंस ऑफ चाइल्ड एलिमेंट टाइटल। इसका मतलब ये है कि हेड के अंदर हमने टाइटल नहीं डाला, जिसकी वजह से हमारे पास URL की टाइटल में कुछ नहीं आ रहा। तो वापस हम जाएंगे और एक टाइटल ऐड करेंगे, वैलिडेशन। इसे सेव करेंगे, हम वापस ब्राउज़र में जाएंगे, फाइल को अपलोड करेंगे और चेक करेंगे। यहाँ पे अब हमारे पास एरर आ रही है कि कैरेक्टर एनकोडिंग डिक्लेयर नहीं की गई थी। हमें हेड में कैरेक्टर एनकोडिंग डिक्लेयर करनी पड़ती है कि हम कौन से कैरेक्टर साथ चल रहे हैं। जब हम ये कर देते हैं तो हमारी ये एरर भी चली जाएगी। वापस अपलोड किया और चेक किया। ओके, मेटा टैग में एंडिंग ऐसे नहीं होती, मेटा टैग ऐसे ही एंड हो जाता है, इसलिए वो एरर आई थी। दोबारा अपलोड किया, चेक किया, अब हमारी इस फाइल में कोई भी एरर नहीं है। और अगर हम इसे रिफ्रेश करेंगे, अब हमारे पेज में टाइटल भी आ रहा है। तो ये अगर हम कोई और फाइल देखें और हम जैसे इश्यूज देखें, तो हम जैसे एक फाइल खोलते हैं index.badlink.html। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे एक लिंक है जो ठीक लग रहा है देखने में, बट हम इस फाइल को जब हम अपलोड करते हैं और चेक पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक एरर आती है, क्योंकि हमने वापस एक बार फाइल्स को देखते हैं कि आपको यहाँ पे एरर दिख रही है। यहाँ पे न्यू और फाइल के बीच में स्पेस चला हुआ है, जो HTML में नहीं दिया जाता। वही एरर हमें ब्राउज़र बता रहा है। बैड वैल्यू यानी खराब वैल्यू है न्यू फाइल डॉट HTML में। जब हम href को ये एट्रीब्यूट दिया, तो href एट्रीब्यूट को जब हमें ये वैल्यू दी न्यू फाइल डॉट HTML, तो ये गलत है, क्योंकि इलीगल कैरेक्टर मिला इसे पाथ में, जो कि स्पेस है। तो स्पेस अलाउड नहीं है। तो जैसे ही हम इसको यहाँ से फिक्स करते हैं, यहाँ से हम इसे हटा लेते हैं, तो हमारा HTML जो आउटपुट आ रहा था वो अभी भी सेम ही रहेगा, क्योंकि सिर्फ फाइल का पाथ चेंज हुआ है। बट जब हम इसे अपलोड करेंगे और चेक करेंगे, अब हमारी वो एरर नहीं आएगी। अब ऐसे ही हम एक और स्टैंडर्ड एरर देखते हैं, जैसे कि इमेज को साथ हैंडल करना। तो हमने ये इमेज खोला, यहाँ पे एकदम सही आ रहा है, तो हमें लग रहा होगा कि ये सही है। बट जब हम इस फाइल को चेक करते हैं, पहले हम फाइल ब्राउज करेंगे और हम चेक करेंगे, यहाँ पे एरर आ रही है। एरर क्या है कि हमने इमेज को बैड वैल्यू दी, एट्रीब्यूट विड्थ को हमने बैड वैल्यू दी 130 पिक्सल।
इसने डिजिट एक्सपेक्ट की थी, यानी नंबर एक्सपेक्ट किया था, बट हमने p कहीं पे लिखा, यानी ये px में प्रॉब्लम है। तो यानी हमें यहाँ से 130 पिक्सल की जगह 130 लिखना पड़ेगा। ये सही HTML होती है। अभी भी दूसरी एरर को हमने नहीं देखा है, तो पहले हम एक एक करके चलते हैं। तो हम इस फाइल को दोबारा अपलोड करेंगे और चेक करेंगे, तो हमारी वो एरर चली गई है। दूसरी एरर है कि इमेज के साथ हमने ऑल्ट एट्रीब्यूट नहीं दिया। ऑल्ट एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे जो लोग देख नहीं सकते उनको पता चल जाता है कि ये फाइल किस बारे में है। तो हम यहाँ पे ऑल्ट लिखेंगे कि लोगो ऑफ नव गुरुकुल, और हम इसे सेव करेंगे। फिर हम इसे अपलोड करेंगे और ये एरर भी चली जाएगी। ऑल्ट एट्रीब्यूट के और भी फायदे होते हैं, जैसे कि जब तक फाइल मेरी लोड हो रही है, लोड नहीं हो पाती, तो हम ऑल्ट एट्रीब्यूट को दिखा देते हैं। इसी तरीके से अगर हमने यहाँ पे फर्स्ट से और सेकेंड में लिखा, ये फाइल दिखने में सही लग रही है, सही चल रही है, बट अगर हम इसको ब्राउज कर देखें तो इसमें भी कुछ एरर्स हैं। जैसे हमने यहाँ पे हेलो नाम की आईडी को डुप्लीकेट किया हुआ है। हमने दोनों बारी हेलो आईडी रखी हुई है, जबकि एक डॉक्यूमेंट में एक ही आईडी एक ही बार यूज़ की जा सकती है। तो हेलो को हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। एक डॉक्यूमेंट में हर एक आईडी यूनिक होती है, हर एक आईडी अलग होती है। तो जब हम इसको हेलो और हेलो 1 करके देखेंगे, हमारा आउटपुट नहीं बदलेगा, बट अब हमारी जो एरर थी वो चली जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी फाइल लिख रहे हैं, जो भी आप HTML का कोड लिख रहे हैं, आप HTML वैलिडेटर सर्च करके, जैसे हमने भी कभी दिखाया था, HTML वैलिडेटर सर्च करो और अपनी HTML को वैलिडेट करो। वैलिडेट करने के लिए कुछ नहीं करना, अपनी फाइल को अपलोड करना है, या फिर आप अपना कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, या फिर वैलिडेट बाय URL में जाकर अगर आपका कोड कहीं पर किसी वेबसाइट पर होस्टेड है तो आप वहाँ भी डाल सकते हैं और चेक पे क्लिक कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम और वीडियोज़ में और बातें करेंगे। थैंक यू।